हेलो दोस्तों, आज सिलॉजिस्ट के सेकेंड सेशन को कंटिन्यू करते हैं। आज उन्हीं 6 केसेस में से 4 केसेस जो हमने पिछले सेशन में कंडक्ट कराया था उनके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे और बचे 2 केसेस ओनली एंड ओनली फ्यू। तो इसके एक और सेशन लगेगा जहां कंप्लीट बेसिक से एडवांस तक इसकी प्रैक्टिस होगी, ओनली और ओनली फ्यू की। ठीक है, तो इसी के साथ हम अपने सिलॉजिस्ट के सेशन को कंटिन्यू करते हैं जहां हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। Statement: some buses are train. Some buses are train. तो ये रहा some buses are train. Some buses are train. कुछ बस ट्रेन है. Some buses are train. Some trains are boat. Some trains are boat. कुछ ट्रेन बोट है. तो ये रहा ट्रेन का हिस्सा जो बोट के साथ टच में होगा. Some trains are boat. ठीक. कंक्लूजन में है सम ट्रेन्स आर बसेस. कुछ ट्रेन बस होंगे. तो ये दिख रहा है साफ साफ कि सम ट्रेन्स आर बसेस राइट होगा. सम ट्रेन्स आर बसेस. तो ये पहला कंक्लूजन फॉलो होगा. फर्स्ट कंक्लूजन फॉलो. सम ट्रेन्स आर बसेस, क्योंकि ये राइट है. आगे सेकंड कंक्लूजन है सम बोट्स आर बसेस. कुछ बोट बस होंगे. तो ये रहा बोट, ये रहा बस. अगर कुछ बोट को, इस बोट को अगर हमें बस करना होगा तो हम क्या कर सकते हैं. तो फिर इस रबर बैंड मेथड से समझते हैं कि अगर इस बोट को ऐसे पकड़कर इस बोट को ऐसे पकड़कर बस में ले जाएं तो ले आ सकते हैं, जा सकता है. ठीक. और चाहें तो नहीं ले जाएं तो नहीं भी ले जा सकते हैं. तो ये बोट जो है पकड़ के बस में ले जा सकते हैं और चाहे तो नहीं भी ले जा सकते हैं. तो सम बोट्स आर बसेस इज ए पॉसिबिलिटी. ये एक पॉसिबिलिटी है. ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. ठीक है. सम बोट आर बसेस ये 50% ट्रू भी है और 50% रॉन्ग भी है. क्यों? क्योंकि बोट जो है बसेस हो भी सकता है. ठीक. और चाहे तो न ले जाएं तो ये नहीं भी हो सकता है. ठीक. तो ये एक पॉसिबिलिटी है. फर्स्ट सेशन में जो पहला इसका लेक्चर लिया गया था उसमें पॉसिबिलिटी के बारे में कंप्लीट डिस्कशन हुआ है. इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप उसको प्लीज़ पूरा देखें. तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली फर्स्ट फॉलो. ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो. ठीक. सेकेंड वाला सिर्फ पॉसिबिलिटी है, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते. तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली फर्स्ट फॉलो. वीडियो को पॉज करिए और खुद से सॉल्व करिए. सेकेंड क्वेश्चन है, स्टेटमेंट दिया हुआ है ऑल बर्ड्स आर एनिमल. जितने भी बर्ड्स हैं वो एनिमल हैं. ऑल बर्ड्स आर एनिमल. सारे बर्ड्स एनिमल के अंदर, ऑल बर्ड्स आर एनिमल, जितने भी बर्ड्स हैं वो एनिमल है. ठीक. नो एनिमल इज़ फ्लावर. कोई भी एनिमल फ्लावर नहीं है. नो एनिमल इज़ फ्लावर. कोई भी एनिमल फ्लावर नहीं है. नो एनिमल इज़ फ्लावर. सम फ्लावर आर नॉट फ्रूट. सम फ्लावर, तो सम फ्लावर आर नॉट फ्रूट कुछ ऐसे बन जाएगा. ये हिस्सा फ्लावर का क्या नहीं होगा, फ्रूट नहीं होगा. फ्रूट नहीं होगा. ठीक. ऑल बर्ड्स आर एनिमल. सारे बर्ड्स एनिमल होंगे. नो एनिमल इज़ फ्लावर. कोई भी एनिमल फ्लावर नहीं होगा. सम फ्लावर आर नॉट फ्रूट. कुछ ये फ्लावर फ्रूट नहीं होंगे. कंक्लूजन दिया है सम बर्ड्स आर फ्रूट. कुछ ये बर्ड फ्रूट होंगे. तो अगर हम इसे फिर रबर बैंड मेथड समझें तो इस बर्ड को अगर हम यहाँ से पकड़ कर ले जाएं फ्रूट में तो ये चला गया. क्या बोला है कुछ कंक्लूजन में,
बोला है कि सम बर्ड्स आर फ्रूट। ये जो कुछ बर्ड हैं ये फ्रूट हो सकते हैं। सम बर्ड्स आर फ्रूट, तो सम बर्ड्स आर फ्रूट ये एक पॉसिबिलिटी है, ये हो भी सकता है और चाहे तो नहीं भी हो सकता है, चाहे तो इसको न ले जाएं। तो सम बर्ड्स आर फ्रूट ये एक पॉसिबिलिटी है। ये बर्ड यहाँ से उठकर इसको खींचकर पकड़कर इसको फ्रूट में ले भी जा सकते हैं और चाहे तो न ले जाएं, यहीं पर रहने दें। तो ये एक पॉसिबिलिटी है, ये 100% ना करेक्ट है ना 100% रॉन्ग है, ये एक पॉसिबिलिटी है। आगे है नो फ्रूट इज बर्ड। कोई भी फ्रूट बर्ड नहीं है। अगर इस फ्रूट को हम बर्ड में ले जाएं तो कोई ले जाने से रोक रहा है? नहीं रोक रहा है। क्यों? क्योंकि बीच में कोई क्रॉस रिलेशनशिप नहीं है। तो इस फ्रूट को सेम उसी लॉजिक के साथ हम यहाँ से पकड़कर बर्ड में ले जा सकते हैं, ठीक। और चाहें तो न ले जाएं, यहीं पे रहने दे फ्रूट को। तो नो फ्रूट इज़ अ बर्ड। कोई भी फ्रूट बर्ड नहीं होगा। ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक। लेकिन क्वेश्चन कर रहा है नहीं होगा, तो भाई ये बस पॉसिबिलिटी है कि ना हो। ये हम चाहें तो ले भी जा सकते हैं, तो ये बस पॉसिबिलिटी है कि नहीं होगा, ठीक। ये 100% नहीं कह सकते हैं कि नहीं होगा। ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर हम इसको पकड़ के फ्रूट को बर्ड में ले जाएं तो ये हो भी सकता है और न ले जाएं तो नहीं भी हो सकता है। तो नो फ्रूट इज़ अ बर्ड इज़ ए पॉसिबिलिटी। अगर पॉसिबिलिटी के बारे में डिटेल में जानना हो तो फर्स्ट सेशन ज़रूर देखें। मैंने कहा था कि अगर दो या दो से अधिक पी हो तो ईदर और हो सकता है। तो यहाँ पे 2 पी हैं, तो रूल ऑफ ईदर और में पहले हम देखेंगे क्या 2 पी हैं, तो 2 पी हैं, पहला कंडीशन सेटिस्फाई। दूसरा देखेंगे क्या एलिमेंट सेम है, तो एलिमेंट में कंक्लूजन में देखें तो एक जगह दिया है बर्ड फ्रूट और दूसरी जगह दिया है फ्रूट बर्ड। बर्ड फ्रूट, फ्रूट बर्ड, एलिमेंट सेम हो गया। दूसरा भी कंडीशन सेटिस्फाई। थर्ड देखेंगे इधर और के लिए कि क्या एक सेंटेंस पॉजिटिव है और दूसरा सेंटेंस नेगेटिव है। तो पहला कंक्लूजन दिया है सम बर्ड्स आर फ्रूट, तो ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है। दूसरा सेंटेंस दिया है नो फ्रूट आर बर्ड, तो नो फ्रूट आर बर्ड, तो ये एक नेगेटिव सेंटेंस है। पॉजिटिव नेगेटिव देखना है, तो सम पॉजिटिव शो कर रहा है, नो नेगेटिव सेंटेंस को नेगेटिव शो कर रहा है, तो ये भी सेटिस्फाई हो गया। जब ये दोनों सेटिस्फाई हो जाएं तो हमारा आंसर होगा इधर फर्स्ट और सेकंड फॉलो, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। ये रूल है इधर और का। 3 कंडीशन सेटिस्फाई होने चाहिए इधर और के लिए, 3, ठीक है। 2 पी होना चाहिए कम से कम, एलिमेंट सेम होना चाहिए, और जो सेंटेंस है एक सेंटेंस पॉजिटिव होना चाहिए, एक सेंटेंस नेगेटिव, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वीडियो करें पॉज और क्वेश्चन सॉल्व करें खुद से। तो स्टेटमेंट दिया है कि सम बसेस आर बिल, सम बसेस आर बिल्स, ठीक। कुछ बस बेल्स हैं। फिर आगे बोला है सम बेल्स और हॉर्सेस, कुछ बेल्स हॉर्सेस है, हॉर्स, कुछ बेल हॉर्सेस है, ठीक। आगे है ऑल ट्रेन्स आर हॉर्सेस, जितने भी ट्रेन हैं वो हॉर्स हैं, तो ये कुछ ऐसे बनेगा। और ये हॉर्स हो गया, देखिए ऑल ट्रेन्स आर हॉर्सेस, जितने भी ट्रेन है वो हॉर्सेस हैं, इसके अंदर बनाएंगे। जितने भी ट्रेन हैं वो हॉर्स के अंदर होंगे, ऑल ट्रेन्स आर हॉर्सेस। तो बोला है सम बसेस आर बेल, कुछ बस बेल हो जाएंगे, बेल्स, और सम बेल्स आर हॉर्सेस, यहाँ पे कुछ बेल्स जो है हॉर्स हो जाएंगे। और फिर थर्ड स्टेटमेंट बोला है कि ऑल ट्रेन्स आर हॉर्सेस, जितने भी ये ट्रेन है वो हॉर्स के अंदर होंगे। ऑल ट्रेन्स आर हॉर्सेस, सब ट्रेन हॉर्स हैं, ऑल ट्रेन्स आर हॉर्सेस, ठीक। कंक्लूजन बोला है सम बसेस आर हॉर्सेस, कुछ बस हॉर्स हैं, तो ये रहा बस, ये रहा हॉर्स, सम बसेस आर हॉर्सेस। तो अगर हम इस बस को अगर हम इस हॉर्स में मिलाएं, अगर पकड़ के ले जाएं,
तो ये हॉर्स में ऐसे जा सकता है, ठीक है। ये बस जो है यहाँ से अगर हम इसको हॉर्स में ले जाएं तो ये जा सकता है, ये एक पॉसिबिलिटी है, ठीक है। सम बसेज आर हॉर्सेस, ये बस हॉर्स में जा सकता है, ठीक। ये रहा हॉर्स, ये हॉर्स है, ये हॉर्स में जा सकता है। और चाहे तो न ले जाएं तो ये नहीं भी जा सकता है, ठीक है। न ले जाएं तो नहीं जाएगा। तो ये एक पॉसिबिलिटी है, 100% ना ट्रू है ना 100% फॉल्स है। तो ये एक पॉसिबिलिटी है कि सम बस आर हॉर्सेस, ठीक है। ये एक पॉसिबिलिटी है, ठीक। इसको हम ये नहीं कह सकते कि सम बस आर हॉर्सेस ट्रू है, ठीक है। ये एक पॉसिबिलिटी है, ठीक। अगर इस बस को यहाँ से पकड़ कर ले जाएं हॉर्स में तो ये जा भी सकता है, और नहीं ले जाएं तो ये नहीं भी जा सकता है, ठीक। तो ये एक पॉसिबिलिटी है। सम ट्रेन्स आर हॉर्सेस, कुछ ट्रेन हॉर्स होंगे। सेम वही लॉजिक, इस ट्रेन को अगर हमें हॉर्स बनाना है, सम ट्रेन्स आर हॉर्सेस, लिखा है सम ट्रेन्स आर बेल, सॉरी सम ट्रेन्स आर बेल, कुछ ट्रेन, ये जो ट्रेन है ये बेल्स हो सकते हैं। तो ये एक पॉसिबिलिटी है, सेम लॉजिक। इस ट्रेन को अगर वैसे ही अगर हम इसको पकड़ के ले जाएं बेल्स में तो ये जा भी सकता है, और चाहे तो न ले जाएं तो ये नहीं भी जा सकता है, ठीक है। अगर इस ट्रेन को, ये जो ट्रेन का हिस्सा है, इस हिस्से को अगर ये ऐसे इसको पकड़ के इसको हम ले जाएं बेल्स में तो ये देखिए चला गया, ये ट्रेन का ये हिस्सा। अगर इसको खींच के देखिए बेल में ले जा रहे हैं तो ये चला गया। और चाहे तो न ले जाएं, नहीं ले जाएंगे तो वहीं पर रहेगा, ठीक है। तो ये जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता है। तो एक पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है, सम ट्रेन्स आर बेल, ये एक पॉसिबिलिटी है, ठीक है। अगर अगर 2P दिख जाए तो हमें ये देखना है क्या ये इधर और हो सकता है। तो पहला कंडीशन देखेंगे, इधर और के 3 कंडीशन होते हैं, 3 कंडीशन होते हैं। पहला कंडीशन देखेंगे कि मस्ट इंक्लूड 2P, कम से कम 2P होना चाहिए, ठीक है। तो ये 2P है, ठीक है, पहला कंडीशन फॉलो हो रहा है। दूसरा देखेंगे एलिमेंट सेम, दोनों में एलिमेंट सेम होना चाहिए। तो एक जगह दिया है बस और हॉर्स, और एक जगह दिया है ट्रेन्स और बेल। तो एलिमेंट तो सेम है नहीं, तो इधर और तो नहीं होगा, इधर और तो नहीं होगा। तो क्या होगा यहाँ पे, नीदर फर्स्ट नॉर सेकेंड फॉलो, ठीक है। यहाँ पे ना पहला फॉलो होगा ना ही दूसरा। तो ये आंसर हो जाएगा नीदर फर्स्ट नॉर सेकेंड फॉलो, कोई भी फॉलो नहीं होगा, ठीक। सम बसेस और हॉर्सेस, ये बस ना हॉर्स हो पाएंगे, और सम ट्रेन्स आर बेल्स, ये ना ट्रेन बेल हो पाएंगे, ठीक है। तो नीदर फर्स्ट नॉर सेकेंड फॉलो, ठीक। अगर किसी को कन्फ्यूजन है कि नीदर फर्स्ट नॉर सेकेंड फॉलो क्यों किए, पॉसिबिलिटी का मतलब तो 50% ट्रू होता है और 50% रॉन्ग होता है, तो 50% ट्रू भी तो हो रहा है। देखिए बात ये है यहाँ पे कि अगर पूरा कंक्लूजन पढ़ने के बाद हर जगह पी 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 दिखे, ठीक है, तो इसको, ठीक है, हर जगह पी दिखे, पॉसिबिलिटी पॉसिबिलिटी पॉसिबिलिटी, कहीं भी एक भी करेक्ट कंक्लूजन ना हो, तो उसको पी को एट द एंड इसको क्रॉस की तरह ही ट्रीट करेंगे, रॉन्ग की तरह ही ट्रीट करेंगे। अगर एक भी, अगर मान लीजिए 3 कंक्लूजन होते हैं, ठीक है, मान लीजिए होता है कि सम बेल्स आर हॉर्सेस, सम बेल्स आर हॉर्सेस, ये होता, ठीक है, तो ये एक सही हो जाता। तो यहाँ पे लिखते हैं ओनली फर्स्ट फॉलो, उस कंडीशन में लिखते हैं ओनली फर्स्ट फॉलो। लेकिन अगर बस पॉसिबिलिटी दिख रहा है, ये चीज़ नहीं है, ये चीज़ अगर नहीं है, अब बस पॉसिबिलिटी दिख रहा है, तो हम उस कंडीशन में हमेशा लिखेंगे नीदर फर्स्ट नॉर सेकेंड फॉलो, ठीक है। उस समय जो रॉन्ग पार्ट है उसको ज़्यादा हम लोग अहमियत देंगे एक तरह से, ठीक। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा नीदर फर्स्ट नॉर सेकेंड फॉलो। आगे है ऑल फ्लूट्स आर वायलिन, जितने भी फ्लूट्स हैं वो वायलिन है। सम फ्लूट्स आर गिटार, कुछ फ्लूट्स क्या है, गिटार हैं, कुछ फ्लूट्स गिटार हैं। फिर है सम वायलिन्स आर नॉट पियानो, कुछ ये वायलिन जो हैं पियानो नहीं है। सम पियानोस आर नॉट टूबा, कुछ ये पियानो टूबा नहीं है, ठीक। कंक्लूजन दिया है नो पियानो
इज फ्लूट, नो पियानो इज फ्लूट। तो ये रहा पियानो, ये रहा फ्लूट। तो नो पियानो इज फ्लूट, कोई भी पियानो फ्लूट नहीं हो सकता। ठीक है, कोई भी पियानो फ्लूट नहीं हो सकता। तो अगर देखें हमारा जो स्टेटमेंट था, स्टेटमेंट नंबर 3 वाला, कि सम वायलिन, कुछ वायलिन पियानो नहीं होंगे, मतलब ये कुछ वायलिन जो हैं पियानो नहीं हो सकते। ये वाला वायलिन पियानो नहीं हो सकता, लेकिन ये वाला वायलिन जो है पियानो हो सकता है। समझिएगा बात को, ये वाला बाकी का हिस्सा वाला वायलिन पियानो हो सकता है, ये वाला हिस्सा वायलिन का पियानो नहीं होगा। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं कंक्लूजन में। कंक्लूजन में बोला नो पियानो इज फ्लूट, कोई भी पियानो फ्लूट नहीं होगा। ठीक, तो पहले इसको इस तरह समझते हैं। अगर मान लीजिए ऐसे दिया होता, इसको फिलहाल इग्नोर करिए इस हिस्से को। ठीक है, अगर ऐसे दिया होता कि नो वायलिन इस पियानो, कोई भी वायलिन पियानो नहीं है, और कंक्लूजन दिया है कि नो पियानो इज फ्लूट, कोई भी पियानो फ्लूट नहीं होगा, तो वो करेक्ट हो जाता। ठीक है, क्यों? क्योंकि पियानो का क्रॉस रिलेशनशिप है वायलिन के साथ, पियानो का क्रॉस रिलेशनशिप है वायलिन के साथ। तो अगर ये वायलिन को टच नहीं कर सकता तो फ्लूट को कैसे टच करेगा? नहीं कर पाएगा। अगर कोई डायरेक्ट क्रॉस रिलेशनशिप दिया होता पियानो और वायलिन में तो ये करेक्ट हो जाता। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये इसके अंदर नहीं जा सकता। लेकिन इस कंडीशन में, ये वाले कंडीशन में, इसको हटाइए, इस कंडीशन में क्या है कि बोला है कि कुछ वायलिन पियानो नहीं है, लेकिन ये वायलिन तो पियानो हो सकते हैं। तो इसके जरिए पियानो जो है, इसके जरिए, इस रास्ते के जरिए पियानो फ्लूट में जा सकता है। जैसे कि अगर इस पियानो को अगर हम पकड़ के इस रास्ते के जरिए फ्लूट में ले जाएं, इस रास्ते के जरिए, इसमें ना टच करके इधर से ले जाएं तो ये फ्लूट में जा सकता है। ठीक, और ना ले जाएं तो ये नहीं जा सकता है। ठीक है, ये एक तरफ से ये भी एक पॉसिबिलिटी है। ठीक, जो क्रॉस रिलेशनशिप है बस इतने ही हिस्से के साथ है, सारे हिस्से के साथ नहीं है। ठीक, उसीलिए पियानो इस रास्ते के माध्यम से या इधर से ये फ्लूट के अंदर जा सकता है, ये जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता है। ठीक, तो ये एक काइंड ऑफ पॉसिबिलिटी है कि ये जा सकता है और चाहे तो नहीं भी जा सकता है। ये पियानो फ्लूट के में इधर से जा भी सकता है और चाहे तो नहीं भी जा सकता है। तो ये एक पॉसिबिलिटी है। आगे है सम टूबाज आर वायलिन, कुछ ये टूबा वायलिन है। तो सेम वही लॉजिक, इस टूबा को इधर से पकड़िए और इधर से ले जाइए वायलिन में। ठीक है, टूबा को ऐसे पकड़े इधर से ले जाए वायलिन में, इधर सीधे सीधा। तो ये जा भी सकता है वायलिन में, चाहे तो ना ले जाए, नहीं भी जा सकता। तो ये भी एक काइंड ऑफ क्या है, पॉसिबिलिटी है। ठीक, आगे है सम गिटार आर नॉट टूबा, कुछ ये गिटार टूबा नहीं हो सकते, कुछ गिटार टूबा नहीं हो सकते। तो ये भी एक काइंड ऑफ पॉसिबिलिटी है। ठीक, अगर हम इस गिटार को पकड़ के टूबा में लाएं तो ये टूबा में जा सकता है, और चाहे तो न ले जाएं तो ये नहीं जा सकता। तो सम गिटार इज़ नॉट टूबा, ये हम 100% नहीं कह सकते कि सम गिटार टूबा नहीं होगा। क्यों 100% नहीं कह सकते? क्योंकि 50% जा भी तो रहा है और 50% नहीं जा रहा है, 50-50 केस है। तो यहाँ पे भी पॉसिबिलिटी है। ठीक, आगे है सम फ्लूट्स आर पियानो, सम फ्लूट्स आर पियानो, कुछ ये फ्लूट्स पियानो हैं। सेम वही लॉजिक, अगर इस फ्लूट के इस हिस्से को पकड़ के इधर से ले जाएं, ठीक है, इधर से तो नहीं जाएगा, इधर से ले जाएं तो ये पियानो में जा भी सकता है, और ना ले जाएं तो ये नहीं भी जा सकता है। तो सम फ्लूट्स आर पियानो, ये भी 50-50 है। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है। आगे है ऑल गिटार्स आर टूबा, जितने भी ये गिटार हैं ये टूबा होंगे। तो फिर वही लॉजिक, इस पूरे गिटार को पकड़ के इसके साथ इधर लाएं, टूबा के अंदर ले जाएं, तो कोई क्रॉस रिलेशनशिप तो है नहीं, डायरेक्ट कोई रोक तो नहीं रहा है बीच में, कोई ऐसा क्रॉस डायरेक्ट तो नहीं है ना, बीच में कोई रोक नहीं रहा। तो ये जा भी सकता है, पकड़ के ऐसे पकड़े इधर से खींच के लाएं टूबा में, जा भी सकता है पूरा, चाहे तो न ले जाएं तो नहीं भी जा सकता। तो ये भी एक काइंड ऑफ पॉसिबिलिटी है।
अगर अगर दो या दो से ज़्यादा पी हो जाएं तो यहाँ ईदर और हो सकता है, ठीक है, ईदर और हो सकता है अगर दो या दो से ज़्यादा पी हो जाएं, ठीक है, जैसे मैंने पिछले सेशन में कहा था। तो मस्ट इंक्लूड 2p, कम से कम 2p होना चाहिए, तो यहाँ बहुत सारे p हैं, तो पहला कंडीशन फॉलो। आगे एलिमेंट सेम होना चाहिए, तो ईदर और बस दो में ही होता है, 3 4 में नहीं, सिर्फ दो में। तो किसी दो को देखते हैं, पहले इसको पकड़ते हैं, इन चारों से मैच करते हैं। तो पहला है पियानो और फ्लूट, एलिमेंट देखना है सेम है कि नहीं। तो पियानो और फ्लूट, तो पियानो और फ्लूट देखेंगे तो ना ही दूसरा में है ना ही तीसरा में है पियानो और फ्लूट, चौथे में है फ्लूट और पियानो, पियानो फ्लूट और फ्लूट्स और पियानो, तो ये वाला मैच हुआ, तो एलिमेंट सेम हो गए, ठीक। दूसरा देखना है, ये अगर एलिमेंट सेम हो गया तो क्या ये पहला और चौथा कंक्लूजन में क्या पॉजिटिव नेगेटिव सेंटेंस है। तो पहला सेंटेंस है नेगेटिव क्योंकि नो से स्टार्ट हो रहा है, और दूसरा सेंटेंस है पॉजिटिव क्योंकि सम से स्टार्ट हो रहा है। तो ये तो इधर और होगा, ठीक, ये वाला इधर और होगा। अब इसको देखते हैं, अगर हम इसको मैच करें तो क्या है टूबा और वायलिन, तो टूबा और वायलिन अब इन दोनों के साथ नहीं मैच करेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी इधर और में हो चुके हैं, तो इसको अब इन दोनों के साथ मैच करेंगे, इन दोनों के साथ। तो टूबा और वायलिन क्या इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें गिटार और टूबा, और इसमें गिटार और टूबा, तो इसमें तो नहीं है, तो गिटार और टूबा ये तो मैच हो गया दोनों, ठीक है, लिखा है गिटार और टूबा, तो एलिमेंट तो सेम हो गया अभी। अब एलिमेंट सेम हो गए तो ये भी फॉलो, दूसरा वाला भी कि एलिमेंट सेम। अब देखेंगे पॉजिटिव और निगेटिव सेंटेंस है, तो इधर सम से स्टार्ट हो रहा है, इधर ऑल से, गिटार और टूबा, तो सम गिटार आर नॉट टूबा, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि स्टार्टिंग में सम ही हो, ठीक है, एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, नॉट आखिरी में भी हो सकता है, जैसे लिखा है थर्ड में सम गिटार आर नॉट टूबा, ये सेंटेंस देखना है कि निगेटिव है कि पॉजिटिव, ठीक है। निगेटिव मतलब ये नहीं कि पहले में ही नॉट हो या नो हो, सेंटेंस निगेटिव होना चाहिए। तो सम गिटार आर नॉट टूबा, ये निगेटिव सेंटेंस है, निगेटिविटी के बारे में बात कर रहा है, तो सम गिटार आर नॉट टूबा, तो ये निगेटिव सेंटेंस हो गया। दूसरा देखना है कि पॉजिटिव है, तो ऑल गिटार्स आर टूबा, ये तो पॉजिटिव है, तो ये भी इधर और हो जाएगा, ठीक। तो हमारे दो इधर और की कंडीशन में आ रहे हैं, तो आंसर होगा आपका इधर फर्स्ट और फोर्थ एंड इधर 3 एंड 5th फॉलो, इधर फर्स्ट और फोर्थ एंड इधर 3 एंड 5th फॉलो, ये होगा आपका आंसर, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो स्टेटमेंट है सम कप्स आर काइट, सम कप्स आर काइट, कुछ कप काइट होंगे, ऑल काइट्स आर पैंस, सारे काइट्स पैंस होंगे, नो पैंस इज स्पून, कोई भी पैन स्पून नहीं होगा, यानी पैन और स्पून में क्रॉस रिलेशनशिप होगा बीच में, क्रॉस रिलेशनशिप मतलब कोई भी पैन स्पून के अंदर नहीं जा सकता, ठीक है। अगर ये सम बोला रहता है ना कि सम पैंस आर नॉट स्पून, ये सम पैंस आर नॉट स्पून, तो ये वाला हिस्सा पैन का स्पून में जा सकता था, लेकिन बोल दिया डायरेक्ट कि कोई भी पैन स्पून नहीं होगा, तो कोई भी पैन स्पून में नहीं जा सकता और ना ही कोई स्पून पैन के अंदर आ सकता, ठीक है। आगे कंक्लूजन बोला है नो काइट्स आर स्पून, कोई भी ये काइट स्पून नहीं होंगे, तो सही बात है, ये काइट इसका हिस्सा है पैंस का, पैंस के बाहर निकलेगा लेकिन इसके अंदर नहीं जा सकता क्योंकि बीच में क्रॉस रिलेशनशिप है, रोक लेगा इसको बीच में क्रॉस। तो नो काइट्स, नो क्या था, नो काइट्स आर स्पून, कोई भी काइट स्पून नहीं होगा, कोई भी काइट स्पून नहीं होगा, तो ये बात सही है। क्वेश्चन भी बोल रहा है कि कोई भी काइट स्पून नहीं होगा, कोई भी काइट को स्पून में नहीं ले जा सकते, तो ये सही बात है, नो काइट्स आर स्पून। आगे है सम कप्स आर पैंस, कुछ कप्स पैन होंगे, तो ये कुछ कप पैन से अटैच में है, कॉन्टैक्ट में है, ठीक है, तो ये भी करेक्ट है। आगे है ऑल पैंस बिंग कप इज ए पॉसिबिलिटी, ऑल पैंस जितने भी ये पैंस है वो कप हो जाए, ठीक है, कह रहा है क्वेश्चन कि सारे के सारे पैन कप हो जाए, ये एक पॉसिबिलिटी है,
कि अगर हम सारे पेन्स को पकड़ के कप में डाल दें तो एक पॉसिबिलिटी है कि सारा पेन्स कप हो जाए। ठीक, तो ये भी सही है। क्यों? क्वेश्चन ही बोल रहा है कि ऑल पेन्स आर कप्स, जैसे हम करते थे ना कि ऑल पेन्स आर कप। अगर हमको ऑल पेन्स आर कप बनाना हो तो इसको पकड़ें और इस पूरे के पूरे पेन को कप में डाल दें। तो ये एक पॉसिबिलिटी है, ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। और क्वेश्चन बोल रहा है कि ऑल पेन्स बीइंग कप इज ए पॉसिबिलिटी, कि सारे पेन को पकड़ के दबाइए और डालिए कप के अंदर। तो क्या हो सकता है? हाँ, ये हो सकता है। ठीक है, इसीलिए करेक्ट। क्वेश्चन ही बोल रहा है कि हाँ हो सकता है, तो हो सकता है सही बोल रहा है, इसीलिए करेक्ट। ठीक, आगे है ऑल स्पून आर काइट। जितने भी ये स्पून है, ये काइट हो जाए। कहाँ हो जाएगा? ये रोक रहा है बीच में, इसको पकड़िए, ले जाइए अंदर, इसे पकड़िए ऐसे। ठीक, पकड़ लिया और इसको ले जाइए अंदर। ये बीच में क्रॉस रोक दिया, नहीं जाने देगा काइट के अंदर, तो ये काइट के अंदर नहीं जा सकता, तो ये गलत हो जाएगा। ये 100% रॉन्ग है। ठीक है, 50-50 नहीं है। अगर 50-50 होता तो पी लिखते हैं। ठीक है, 50-50 होता तो पी लिखते हैं, लेकिन ये 100% रॉन्ग है, उसे सीधे क्रॉस। आगे है सम काइट्स नॉट बीइंग कप इज ए पॉसिबिलिटी। कुछ काइट का हिस्सा कप ना हो, ये पॉसिबिलिटी है। बोल रहा है कि सम काइट नॉट बीइंग कप इज ए पॉसिबिलिटी, कुछ काइट का हिस्सा कप ना हो, ये एक पॉसिबिलिटी हो जाए। ठीक है, तो हाँ ये हो सकता है कि सम काइट्स नॉट बीइंग कप इज ए पॉसिबिलिटी। ये काइट का ये वाला हिस्सा कप में जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता है, ये एक पॉसिबिलिटी है। सम काइट्स नॉट बीइंग कप इज ए पॉसिबिलिटी, कुछ काइट का हिस्सा कप ना हो, ये एक पॉसिबिलिटी हो जाए। तो हाँ ये पॉसिबिलिटी हो सकता है कि ये वाला काइट का हिस्सा कप में पकड़ के ले जाएं तो जा भी सकता है, और ना ले जाएं तो नहीं भी जा सकता। तो एक पॉसिबिलिटी हो सकता है। क्वेश्चन नहीं बोला है, पॉसिबिलिटी हो सकता है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फिफ्थ कंक्लूजन फॉलो। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा स्टेटमेंट दिया है ऑल रैट्स आर कैट। जितने भी रैट हैं वो कैट होंगे। ठीक, नो काऊ इज कैट, कोई भी काऊ कैट नहीं होगा। नो काऊ इज कैट, कोई भी काऊ कैट नहीं होगा, यानी काऊ और कैट में कोई रिलेशन नहीं होगा, क्रॉस रिलेशनशिप होगा। ठीक, काऊ कैट के अंदर नहीं जा सकता। ऑल डॉग्स आर काऊ, तो ऑल डॉग्स और काऊ कैसे बनाएंगे? ये डॉग और इसके ऊपर काऊ, ऑल डॉग्स आर काऊ, ऐसे बनता है ऑल डॉग्स आर काऊ। तो वही चीज़ है यहाँ पे बनेगा, ऑल डॉग्स आर काऊ। जितने भी डॉग्स हैं वो काऊ के अंदर होंगे। तो जितने डॉग्स हैं वो काऊ के अंदर हो गए। आगे कंक्लूजन बोला है नो डॉग इज रैट, कोई भी डॉग रैट नहीं होगा। इस डॉग को पकड़े और ये रैट में ले जाएं, जैसे भी ले जाएं ये बीच में क्रॉस जो है रोक लेगा, क्योंकि काऊ के अंदर है डॉग और काऊ का क्रॉस रिलेशनशिप है कैट के साथ। तो एक तरह से डॉग काऊ का हिस्सा हो गया, उसीलिए ये क्रॉस रिलेशनशिप होगा इसके साथ भी, डॉग के साथ भी कैट का, और कैट के अंदर है आपका रैट। तो नो डॉग इज रैट, इस डॉग को रैट के अंदर नहीं ले जा सकते क्योंकि बीच में क्रॉस रोक लेगा। तो नो डॉग इज रैट, बात सही है। क्वेश्चन ही बोल रहा है कि कोई भी डॉग रैट ना हो, क्वेश्चन ही बोल रहा है, तो इसीलिए ये सही हो जाएगा। आगे है नो डॉग इज कैट, कोई भी डॉग कैट नहीं होगा। सेम वही लॉजिक कि डॉग को हम कैट के साथ कांटेक्ट में नहीं ले आ सकते, ये पॉसिबिलिटी भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बीच में क्रॉस है, डायरेक्ट क्रॉस है, रोक रहा है। ठीक है, डायरेक्ट डॉग जो है काऊ का एक हिस्सा हो चुका है और काऊ का कैट के साथ क्रॉस रिलेशनशिप है, तो ये डायरेक्ट रोक रहा है क्रॉस। ठीक है, तो उसीलिए ये सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन भी बोल रहा है कि नो डॉग इज कैट, कोई भी डॉग कैट नहीं होगा, तो क्वेश्चन सही बोल रहा है कि नो डॉग इज कैट। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। आगे है नो काऊ इज रैट, कोई भी काऊ रैट नहीं होगा। सेम वही लॉजिक, रैट अंदर है कैट के और कैट का क्रॉस रिलेशनशिप है काऊ के साथ, तो कोई भी काऊ को पकड़ के कैट के अंदर ले जाएंगे तो बीच में ये क्रॉस रोक लेगा, क्यों? डायरेक्ट क्रॉस है। तो क्वेश्चन ही बोल रहा है कि नो काऊ इज कैट, कोई भी काऊ कैट, नो काऊ इज रैट, कोई भी काऊ रैट नहीं होगा। तो ये बात सही है, तो इसका हो जाएगा आंसर फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड फॉलो। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
स्टेटमेंट है सम टेबल आर चेयर, कुछ टेबल चेयर हैं, ठीक। ऑल चेयर आर बेंच, सारे चेयर बेंच हैं। ऑल चेयर आर बेंच, ऑल बेंच आर डेस्क, जितने भी ये बेंच हैं, ये जितने भी बेंच हैं वो क्या है, डेस्क हैं। ऑल बेंच आर डेस्क, ठीक। कंक्लूजन है सम डेस्क आर टेबल, कुछ डेस्क टेबल हैं। सम डेस्क आर टेबल, तो डेस्क का ये वाला लाइन टेबल के इस वाले लाइन से इतना कांटेक्ट बना रहा है, इतना एरिया कांटेक्ट बना रहा है, इतना एरिया कांटेक्ट बना रहा है, ठीक है। ये इतना एरिया कांटेक्ट बना रहा है। तो सम डेस्क आर टेबल, कुछ डेस्क टेबल होंगे, ठीक है। तो ये करेक्ट हो जाएगा। सम डेस्क आर टेबल, कुछ डेस्क टेबल, तो ये एरिया डेस्क का टेबल के साथ कांटेक्ट में है। अब वो भी क्वेश्चन ही बोल रहा है कि सम मीन्स कुछ, सम डेस्क आर टेबल, तो ये करेक्ट हो जाएगा। आगे है सम बेंच आर टेबल, कुछ बेंच टेबल होंगे, तो ये बेंच का लाइन, ये वाला बेंच का लाइन और ये वाला टेबल का लाइन, तो इतना एरिया कांटेक्ट में है, ठीक है। बेंच का इतना एरिया कांटेक्ट में है टेबल के साथ, तो सम बेंच आर टेबल, ये भी करेक्ट हो जाएगा। आगे है सम डेस्क आर चेयर, सम कुछ डेस्क चेयर होंगे, तो ये रहा चेयर, ये रहा चेयर और ये बड़ा वाला सर्किल है डेस्क का, ठीक। तो ये चेयर जो है डेस्क के अंदर है, चेयर जो है डेस्क के अंदर है। एक तरह से देखें तो चेयर जो है डेस्क के ऊपर बैठा हुआ है। ये चेयर जो है एक तरह से, ये देखिए चेयर जो है डेस्क के ऐसे ऊपर बैठा हुआ है, ठीक है। अगर ये चेयर डेस्क के एक तरह से ध्यान दें ऊपर बैठा है, तो ये डेस्क का कुछ हिस्सा कवर किया हुआ है। या तो फिर ऐसे देखें, ये चेयर डेस्क के अंदर है, तो डेस्क का कुछ हिस्सा कवर तो किया है ना, डेस्क का कुछ इतना हिस्सा तो कवर कर लिया, इतना हिस्सा कवर किया ना, बीच वाला इतना हिस्सा, ये जो सर्किल है इतना हिस्सा कवर किया है। तो सम डेस्क आर चेयर, कुछ डेस्क, ये जो डेस्क है इतना हिस्सा, ये एरिया डेस्क का होगा ना। एक तरह से अगर चेयर डेस्क के ऊपर बैठा है तो ये एरिया डेस्क का ही कवर किया है चेयर, तो सम डेस्क आर चेयर, ये सही हो जाएगा, ठीक है। कुछ डेस्क, ये वाला एरिया डेस्क का, इसके अंदर डेस्क तो है एक तरह से, तो ये वाला एरिया डेस्क का चेयर हो जाएगा। सम डेस्क आर चेयर, तो ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक। क्योंकि ये जो चेयर है डेस्क के इतना एरिया कवर किया हुआ है, तो सम डेस्क आर चेयर करेक्ट हो जाएगा, ठीक। तो आंसर होगा फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, कंक्लूजन फॉलो। आगे है सम अपार्टमेंट आर फ्लैट, कुछ अपार्टमेंट फ्लैट हैं, ये कुछ अपार्टमेंट फ्लैट हैं, ठीक। सम अपार्टमेंट आर फ्लैट, सम फ्लैट आर बिल्डिंग, ये कुछ फ्लैट क्या है, बिल्डिंग है, बिल्डिंग। सम फ्लैट, ये वाला हिस्सा फ्लैट का बिल्डिंग है, सम फ्लैट्स आर बिल्डिंग। आगे है ऑल बिल्डिंग आर बंगलो, जितने भी बिल्डिंग है वो क्या है, बंगलो है, बंगलो, सारे बिल्डिंग बंगलो हैं। फोर्थ स्टेटमेंट है ऑल बंगलो और गार्डन, जितने भी ये बंगलो हैं, ये जितने भी ये बंगलो हैं वो क्या है, गार्डन है। ऑल बंगलो और गार्डन, सारे बंगलो गार्डन है। कंक्लूजन दिया है ऑल अपार्टमेंट बिंग बिल्डिंग इज ए पॉसिबिलिटी, ऑल अपार्टमेंट बिंग बिल्डिंग इज ए पॉसिबिलिटी, सारे के सारे अपार्टमेंट बिल्डिंग होने के पॉसिबिलिटी हैं, क्वेश्चन बोल रहा है। तो अगर इसको फिर हम रबर बैंड मेथड से समझें तो ये रहा अपार्टमेंट, और अगर इस अपार्टमेंट को ऐसे पकड़ के, इस अपार्टमेंट को ऐसे पकड़ के इस बिल्डिंग में लाएं तो ये बिल्डिंग से इतना कांटेक्ट में आ सकता है, ठीक है। चाहे तो इसको और अपार्टमेंट को खींचकर स्ट्रेच कर पकड़ के बिल्डिंग में और ज़्यादा कांटेक्ट में ला सकते हैं। तो ऑल अपार्टमेंट बिंग बिल्डिंग इज ए पॉसिबिलिटी, यानी
ये एक पॉसिबिलिटी है कि अपार्टमेंट को बिल्डिंग में ला भी सकते हैं, ठीक है, बिल्डिंग में ला भी सकते हैं, और चाहे तो न लाएं, रहने दें वहीं पे। तो ये एक पॉसिबिलिटी है। क्वेश्चन ही बोल रहा है कि ऑल अपार्टमेंट बीइंग बिल्डिंग इज ए पॉसिबिलिटी, तो क्वेश्चन ही बोल रहा है कि हाँ ये पॉसिबिलिटी है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक, आगे है ऑल बंगलो इज़ नॉट बिल्डिंग। जितने भी ये बंगलो हैं, ये वाला लाइन बंगलो का है, ठीक है, जितने भी ये बंगलो हैं वो क्या नहीं है, बिल्डिंग। सारे बंगलो बिल्डिंग नहीं है। तो अगर इस बंगलो को, इतना बड़ा बंगलो है, इसको कॉन्ट्रैक्ट कर दें और इस बिल्डिंग में ला दें, कॉन्ट्रैक्ट कर दें तो ये, और इस बिल्डिंग में ला दें, तो ये बिल्डिंग में आ सकता है। ऑल बंगलो आर नॉट बिल्डिंग बोल रहा है ना, तो हम अगर कॉन्ट्रैक्ट कर दें और लाएं तो ये आ सकता है, और न लाएं तो नहीं भी आ सकता है। तो ये एक पॉसिबिलिटी है कि सारा बंगलो बिल्डिंग हो भी सकता है और चाहे तो नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो ऑल बंगलो और नॉट बिल्डिंग, तो ये एक पॉसिबिलिटी है। हम 100% नहीं कर सकते कि बिल्डिंग नहीं होगा, ठीक है, हम 100% नहीं कर सकते, तो ये एक पॉसिबिलिटी है। आगे है नो फ्लैट इज़ गार्डन, कोई भी फ्लैट गार्डन नहीं है। तो ये रहा फ्लैट, ये रहा आपका गार्डन। नो फ्लैट इज़ गार्डन, कोई भी फ्लैट गार्डन नहीं है। अरे कैसे कोई फ्लैट गार्डन नहीं है, ये वाला फ्लैट का हिस्सा, इतना हिस्सा फ्लैट का गार्डन के साथ कांटेक्ट में है। तो सम फ्लैट तो गार्डन है, कुछ तो फ्लैट गार्डन है। हाँ, तो नो फ्लैट इज़ गार्डन, ये फ्लैट का इतना हिस्सा गार्डन के साथ कांटेक्ट में है, तो फ्लैट गार्डन हो रहा है, फ्लैट गार्डन हो रहा है। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि कोई भी फ्लैट गार्डन नहीं होगा, मतलब क्वेश्चन गलत बोल रहा है। हाँ, अगर ओरिजिनली स्टेटमेंट के हिसाब से देखें तो ये फ्लैट गार्डन हो रहा है, ठीक है, सम फ्लैट गार्डन हो रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कि नहीं, नो फ्लैट इज गार्डन। अरे तो मतलब क्वेश्चन जो है, अरे क्वेश्चन क्या है, जो कंक्लूजन है, कंक्लूजन बोल रहा है कि नो फ्लैट इज गार्डन, तो कंक्लूजन गलत बोल रहा है, क्योंकि क्वेश्चन के हिसाब से तो कुछ फ्लैट गार्डन हमारे हो रहे हैं, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि कंक्लूजन हमारा गलत बोल रहा है। यहाँ पे तो फ्लैट गार्डन है, ठीक है। देखिए ये 4 टाइप से इसको समझिए, ठीक है। पहला बता रहा है, तो क्वेश्चन को कुछ ऐसे समझिए, नो फ्लैट इज गार्डन, अगर कंक्लूजन में बोला हो नो फ्लैट इज गार्डन, कोई भी फ्लैट गार्डन नहीं होगा, तो अगर हम स्टेटमेंट के हिसाब से देखें तो यहाँ पे फ्लैट गार्डन हो रहा है, ठीक है, इतना हिस्सा गार्डन का कवर किया हुआ है फ्लैट। ये लाइन देखिए फ्लैट का है, ये लाइन फ्लैट का है, ठीक। और ये बड़ा वाला सर्किल गार्डन का है, ये बड़ा वाला सर्किल गार्डन का है, और ये फ्लैट का है। तो नो फ्लैट इज गार्डन, कंक्लूजन बोल रहा है कि कोई भी फ्लैट गार्डन नहीं होगा, लेकिन हम तो स्टेटमेंट के हिसाब से देख रहे हैं कि फ्लैट गार्डन हो रहा है, तो यानी कंक्लूजन गलत बोल रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। आगे है सम फ्लैट इज गार्डन, कुछ फ्लैट गार्डन होगा, तो अभी हमने देखा कि हाँ कुछ फ्लैट गार्डन हो रहा है, तो ये सही हो जाएगा। आगे है ऑल फ्लैट इज गार्डन, जितने भी फ्लैट हैं वो गार्डन होंगे, तो ये पूरा फ्लैट, ये पूरा गार्डन, इस फ्लैट को अगर पकड़ के ले जाए गार्डन के पूरा अंदर ले जाने की कोशिश करें, पूरे फ्लैट को पकड़ के ले जाएं गार्डन के अंदर, तो ये जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता है, तो ये पॉसिबिलिटी होगा इस कंडीशन में, ठीक, ये एक टाइप का पॉसिबिलिटी होगा। आगे है सम फ्लैट इज़ नॉट गार्डन इज पॉसिबिलिटी, कुछ फ्लैट गार्डन ना हो, ये पॉसिबिलिटी हो जाए। क्वेश्चन बोल रहा है कि सम फ्लैट इज़ नॉट अ गार्डन इज अ पॉसिबिलिटी, तो ये वाला फ्लैट का एरिया गार्डन नहीं होगा, ये पॉसिबिलिटी में आ रहा है, ठीक। अगर इस फ्लैट के एरिया को पकड़ के पूरा का पूरा गार्डन में ले जाएं तो जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता है, तो ये वाला करेक्ट हो जाएगा। तो ये 4 टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं इसके, ठीक है। तो उम्मीद है ये समझ में आया होगा। एक बार फिर से रिपीट इसको कर देते हैं कि ऑल अपार्टमेंट बीइंग बिल्डिंग इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल अपार्टमेंट, ये बीइंग बिल्डिंग इज अ पॉसिबिलिटी, तो पूरे अपार्टमेंट को पकड़ के अंदर ले जा सकते हैं, पॉसिबिलिटी है, तो ये सही हो जाएगा पहला, ठीक। दूसरा है ऑल बंगलो आर नॉट बिल्डिंग, ये जितने भी ये बंगलो हैं, कहा गया, ये दूसरा लाइन है, ये जितने भी बंगलो हैं वो क्या नहीं होंगे, बिल्डिंग नहीं होंगे, तो
एक पॉसिबिलिटी है, बंगलों को कॉन्ट्रैक्ट करके बिल्डिंग में ले जाएं तो बिल्डिंग हो सकता है, और न ले जाएं तो नहीं हो सकता है। और क्वेश्चन में बोला है कि सारे बंगलो बिल्डिंग नहीं होंगे, तो क्वेश्चन के हिसाब से अगर देखें तो ये पॉसिबिलिटी है, ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। हम कह नहीं सकते हैं कि सारे बंगलो बिल्डिंग नहीं होंगे। अरे हम हो भी सकता है, डाल दें अंदर पकड़ के दबा के ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करके, और ना डालें तो नहीं भी हो सकता है। तो ये पॉसिबिलिटी है। और तीसरा बोल रहा है कंक्लूजन कि नो फ्लैट इज गार्डन, कोई फ्लैट गार्डन नहीं होगा, लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं कि फ्लैट गार्डन हो रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे होगा ओनली फर्स्ट फॉलो। ठीक है, ओनली फर्स्ट फॉलो। आगे है सम ब्लू आर ब्लैक, सम ब्लू आर ब्लैक, सम ब्लैक आर ग्रे, some black are grey, all grey are red, all grey are red, all red are pink, all red are pink। ठीक, कंक्लूजन है some red are black, कुछ रेड ब्लैक होंगे। ये रहा रेड का लाइन, ये रहा ब्लैक का लाइन। ठीक, तो इतना रेड का एरिया कांटेक्ट में है ब्लैक के साथ, तो पहला कंक्लूजन फॉलो। सम पिंक्स आर ब्लैक, ये बड़ा वाला पिंक है। ठीक, और ये ब्लैक है, तो सम पिंक आर ब्लैक, तो ये पिंक का लाइन और ये इतना ब्लैक का लाइन, तो इतना कांटेक्ट में है पिंक ब्लैक के। ठीक, तो ये भी फॉलो होगा। आगे है सम पिंक आर ग्रे, कुछ पिंक ग्रे होंगे, तो ये रहा बड़ा लाइन पिंक का और ये छोटा वाला लाइन ग्रे का। ठीक, ग्रे पिंक के अंदर है। अगर ग्रे के अंदर है, अगर ग्रे के अंदर है, अरे सॉरी, बोला है सम पिंक आर ग्रे ना, ये कुछ पिंक ग्रे होंगे, तो ग्रे पिंक के अंदर है, ग्रे पिंक के अंदर है, तो ये ग्रे जो है पिंक का एरिया कवर किया हुआ है। ठीक, तो सम पिंक आर ग्रे करेक्ट हो जाएगा। ठीक, क्योंकि ये ग्रे जो है पिंक का एरिया कवर किया हुआ है, अंदर का एरिया इतना पिंक का कवर किया हुआ है, तो सम पिंक आर ग्रे, ये सही हो जाएगा। आगे है सम रेड आर ब्लू, कुछ रेड ब्लू होंगे, ये रहा रेड, ये बीच वाला लाइन रहा रेड का, ये रहा ब्लू, तो ये एक पॉसिबिलिटी है। रेड को पकड़ के ऐसे, ये रेड का ये दूसरा लाइन रेड का है। ठीक है, इस रेड का इस लाइन को पकड़ के ब्लू में ले जा सकते हैं, और चाहे तो ना ले जाएं, तो ये एक पॉसिबिलिटी है। ठीक, यहाँ होगा आंसर आपका ओनली फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड फॉलो, ये आंसर होगा। आगे है ऑल रेड are white, some white are pink, some pink are yellow, no yellow is blue। ये रहा आपका स्टेटमेंट। ठीक है, आगे है कंक्लूजन। नो ब्लू इज पिंक, नो ब्लू इज पिंक, अगर इस ब्लू के हिस्से को पकड़ कर यहाँ से ऐसे पकड़ के ले जाएं पिंक में, तो ये जा भी सकता है पिंक में, और चाहे तो न ले जाएं तो ये नहीं भी जा सकता है। ठीक है, तो ये एक तरह से पॉसिबिलिटी होगा, कुछ ब्लू पिंक हो जाए, ये एक पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो नो ब्लू इज पिंक, हम ये नहीं कह सकते कि कोई भी ब्लू पिंक नहीं होगा, ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो ये एक पॉसिबिलिटी है। आगे है सम पिंक आर रेड, कुछ पिंक, ये कुछ पिंक क्या होंगे, रेड होंगे, तो सेम वही लॉजिक, इस पिंक को इतना पकड़ के अगर इसको रेड में ले जाएं तो ये जा भी सकता है, और चाहे तो नहीं ले जाएं तो नहीं भी जा सकता है। तो सम पिंक आर रेड, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। आगे है सम ब्लू आर रेड, कुछ ब्लू रेड होंगे, ये रहा ब्लू,
ये रहा रेड, सेम वही लॉजिक, इस ब्लू को ऐसे पकड़िए यहाँ से और ले जाइए रेड में। कहाँ कोई क्रॉस रिलेशनशिप है? कोई नहीं है, क्रॉस रिलेशन तो इधर है ना, इधर से पकड़िए ब्लू को, ले जाइए रेड में। ये जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता है, तो ये भी एक काइंड ऑफ पॉसिबिलिटी है। आगे है सम ब्लू आर पिंक, कुछ ब्लू पिंक होंगे। ये रहा ब्लू, ये रहा पिंक, सेम वही लॉजिक, पकड़िए यहाँ से ब्लू को और ले जाइए पिंक में। ब्लू को यहाँ से पकड़िए और ले जाइए पिंक में, तो ये जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता, तो ये भी एक काइंड ऑफ पॉसिबिलिटी है। ठीक है, अब अगर हमें दो या दो से अधिक पी दिख जाए तो हमें तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि ये इधर और यहाँ हो सकता है। तो पहला इधर और के लिए 3 देखिए कंडीशन होते हैं। पहला देखेंगे तो मस्ट इंक्लूड 2 पी, क्या 2 पी हैं? हमारे यहाँ 4 पी हैं हमारे पास, तो ये कंडीशन फॉलो। आगे देखेंगे क्या एलिमेंट सेम है, तो पहले वाले स्टेटमेंट को पकड़ते हैं, है क्या? ब्लू और पिंक। और कहीं ब्लू और पिंक आपको दिख रहा है? दूसरे में नहीं है, पिंक रेड है, यहाँ पे थर्ड में ब्लू रेड है, यहाँ पे ब्लू पिंक है, तो ये मैच कर गया। क्या बोला था? ब्लू पिंक, और इधर है ब्लू पिंक, ब्लू पिंक ब्लू पिंक, मैच हो गया। ठीक, ये तो मैच हो गया, एलिमेंट सेम हो गए। यानी कि अब देखेंगे एलिमेंट सेम होने के बाद क्या ये सेंटेंस निगेटिव है या पॉजिटिव है, या ये सेंटेंस निगेटिव है कि पॉजिटिव है। तो पहला सेंटेंस देखते हैं, लिखा है नो ब्लू इज पिंक, तो ये निगेटिव सेंटेंस है। अगर ये निगेटिव है तो हमें देखना होगा क्या अगला सेंटेंस पॉजिटिव है, तो ये सम ब्लू आर पिंक है, तो ये पॉजिटिव है। ये नो ब्लू इज पिंक है, ये सम ब्लू इज पिंक है, तो पॉजिटिव निगेटिव ये भी सेटिस्फाई हो गया। तो यहाँ तो इधर और लगेगा। अब इसमें देखते हैं, ये है पिंक रेड और ये है ब्लू रेड, तो यहाँ इधर और नहीं लगेगा। पिंक रेड है यहाँ पे, यहाँ है ब्लू रेड, तो यहाँ इधर और नहीं लगेगा। तो आपका आंसर होगा इधर फर्स्ट और फोर्थ फॉलो, ये आपका आंसर होगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर अभी भी पॉसिबिलिटी में आपको दिक्कत आ रही है तो पहला सेशन जरूर देखें, उसमें पॉसिबिलिटी को डिटेल में समझाया गया है। आगे दिया है ऑल ग्रीन्स आर पिंक, जितने भी ग्रीन है वो क्या है? पिंक है। सम पिंक आर ब्लैक, कुछ पिंक ब्लैक है। फिर है सम ब्लैक आर ब्लू, कुछ ब्लैक ब्लू है। सम ब्लैक आर ब्लू, कुछ ब्लैक ब्लू है। ऑल ब्लू इज वाइट, जितने भी ये ब्लू हैं वो क्या है? वो है वाइट। ठीक, तो ये रहा आपका स्टेटमेंट जिससे वेन डायग्राम बना। अब आते हैं कंक्लूजन पे। तो कंक्लूजन दिया है सम ब्लैक आर वाइट, कुछ ब्लैक वाइट है, तो ये रहा ब्लैक का लाइन और ये रहा वाइट का लाइन। तो इतना एरिया ब्लैक का वाइट के साथ कांटेक्ट में है, इतना एरिया। तो सम ब्लैक आर वाइट, ये करेक्ट हो जाएगा। आगे है सम ब्लू आर पिंक, कुछ ब्लू पिंक है, ये रहा ब्लू, ये रहा पिंक। अगर इस ब्लू को पकड़ के पिंक में ले जाएं तो ये जा भी सकता है, और न ले जाएं तो नहीं भी जा सकता है, तो ये काइंड ऑफ पॉसिबिलिटी है। ठीक है, आगे है सम पिंक आर ग्रीन, कुछ पिंक ग्रीन होंगे। ये रहा पिंक, ये रहा ग्रीन, ग्रीन पिंक के अंदर है। ठीक, तो सम पिंक इज ग्रीन, सम पिंक आर ग्रीन, ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक, आगे है नो ग्रीन इज वाइट, कोई भी ग्रीन वाइट नहीं होगा। ये रहा ग्रीन, ये रहा वाइट। ग्रीन को ऐसे पकड़ें यहाँ से, इसे पकड़ के यहाँ से इसको ले जाएं हम वाइट के अंदर, तो ये जा भी सकता है, और न ले जाएं तो ये नहीं भी जा सकता है, तो ये काइंड ऑफ पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो ये रहा आपका आंसर। यहाँ पे इसका आपका आंसर होगा ओनली फर्स्ट एंड थर्ड फॉलो। ठीक, केवल फर्स्ट और थर्ड कंक्लूजन फॉलो होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक, स्क्रीन को करिएगा पॉज और क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करिएगा। स्टेटमेंट है नो नेवी आर एयर फोर्स।
नो नेवी आर एयरफोर्स, कोई भी नेवी एयरफोर्स नहीं होगा। ऑल आर्मीज आर नेवी, ऑल आर्मीज आर नेवी, जितने भी आर्मीज हैं वो नेवी होंगे। तो ये रहा आर्मी नेवी के अंदर, ऑल आर्मीज आर नेवी, ठीक। ये है एयर फोर्स, ठीक। नो नेवी इज एयर फोर्स, क्रॉस रिलेशनशिप हो जाएगा नेवी और एयरफोर्स में। और आगे है ऑल आर्मीज आर नेवी, जितने भी आर्मी हैं वो नेवी के अंदर होंगे, ऑल आर्मीज आर नेवी। फिर है ऑल एयरफोर्स आर डिफेंस, ऑल एयरफोर्स आर डिफेंस, तो कुछ ऐसे होगा, ऑल एयरफोर्स आर डिफेंस, जितने भी एयरफोर्स हैं वो डिफेंस हैं। ये रहा वेन डायग्राम। बढ़ते हैं कंक्लूजन की तरफ। कंक्लूजन दिया है नो एयरफोर्स आर नेवी, नो एयरफोर्स आर नेवी, कोई भी एयरफोर्स नेवी नहीं होगा। कंक्लूजन कह रहा है कि कोई भी एयरफोर्स नेवी नहीं हो रहा है, यानी कंक्लूजन सही बोल रहा है। क्यों? क्योंकि एयरफोर्स और नेवी में क्रॉस रिलेशनशिप है, ठीक है, क्रॉस रिलेशनशिप है एयरफोर्स और नेवी में। तो यानी कि कंक्लूजन सही बोल रहा है कि नो एयरफोर्स इज नेवी, कोई भी एयरफोर्स नेवी नहीं होगा, पहला राइट। आगे है सम डिफेंस आर एयरफोर्स, कुछ डिफेंस एयरफोर्स होंगे। ये रहा एयरफोर्स, ये रहा आपका एयरफोर्स, ये रहा बड़ा वाला सर्किल डिफेंस। एयरफोर्स डिफेंस के अंदर बैठा हुआ है, अंदर ही है, तो सम डिफेंस आर एयरफोर्स सही हो जाएगा, ठीक। आगे है सम डिफेंस आर नॉट नेवी, कुछ डिफेंस नेवी नहीं होंगे। ये रहा डिफेंस, ये रहा नेवी। क्वेश्चन बोला कुछ नहीं होंगे, कुछ तो नहीं होंगे, तो ये वाला हिस्सा जो एयरफोर्स जो बैठा हुआ है डिफेंस के ऊपर एक तरह से, ये वाला हिस्सा डिफेंस का नेवी कभी नहीं होगा। अगर इस वाले डिफेंस, देखिए ये एयरफोर्स है, डिफेंस के साथ कांटेक्ट में है, ठीक है, ये एयरफोर्स है, डिफेंस के साथ कांटेक्ट में है, या एक तरह से देखें तो डिफेंस के ऊपर ही बैठा हुआ है, ठीक। और कंक्लूजन में बोला है कि सम डिफेंस, कुछ डिफेंस नेवी नहीं होगा, कुछ तो डिफेंस ऐसे होंगे, कुछ डिफेंस ऐसे होंगे जो नेवी कभी होंगे ही नहीं, सम डिफेंस। तो ये वाले जो डिफेंस का एरिया है, इतना एरिया जिसपे एयरफोर्स के ऊपर, जिसके ऊपर एयरफोर्स बैठा हुआ है, इतना एरिया डिफेंस का, इस एरिया को अगर पकड़ के ऐसे उठाकर इतने एरिया को, पूरे को नहीं, इतने एरिया को अगर ले जाने की कोशिश करें नेवी में तो नहीं जाएगा, क्योंकि ये क्रॉस रिलेशनशिप रोक लेगा। ये वाला डिफेंस का जो एरिया है जिसपे एयरफोर्स बैठा हुआ है, एक तरह से ऊपर है एयरफोर्स जिसके, वो वाला एरिया कभी नेवी में नहीं जाएगा, तो ये करेक्ट हो जाएगा। आगे है नो आर्मीज आर एयरफोर्स, कोई भी आर्मी एयरफोर्स नहीं होगा। ये रहा आर्मी नेवी के अंदर है, ये रहा आर्मी, ये रहा एयरफोर्स, नेवी का क्रॉस रिलेशनशिप एयरफोर्स के साथ। तो आर्मी कैसे जा सकता है एयरफोर्स में? क्यों? क्योंकि आर्मी तो नेवी का हिस्सा हो गया एक तरह से, तो नो आर्मी इज एयरफोर्स सही होगा। क्वेश्चन ही बोल रहा है कि कोई आर्मी एयरफोर्स नहीं होगा, और हम स्टेटमेंट के हिसाब से भी देख रहे हैं कि कोई आर्मी एयरफोर्स हो ही नहीं रहा, तो ये सही हो जाएगा। यहाँ होगा ऑल फॉलोस, सारे के सारे कंक्लूजन फॉलो हो रहे हैं, ठीक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे है सम टम्बलर्स आर प्लेट्स, सम टम्बलर्स आर प्लेट्स, सम बोटल्स आर टम्बलर, सम बोटल्स आर टम्बलर, कुछ बोतल का हिस्सा टम्बलर के साथ कांटेक्ट में होगा, ठीक। ऑल प्लेट्स आर स्पून, जितने भी ये प्लेट्स हैं वो होंगे स्पून, ऑल प्लेट्स आर स्पून, सारे प्लेट्स स्पून के अंदर, ऑल प्लेट्स आर स्पून, ठीक। ये रहा आपका वेन डायग्राम स्टेटमेंट की मदद से जो बना। आगे बढ़ते हैं कंक्लूजन पे। कंक्लूजन में दिया है सम स्पून्स आर टम्बलर, कुछ स्पून टम्बलर होंगे। तो ये रहा स्पून का लाइन, ठीक, और ये रहा टम्बलर का लाइन, ठीक। अब क्वेश्चन बोला है सम स्पून आर टम्बलर, कुछ स्पून टम्बलर होंगे, तो इतना स्पून का एरिया टम्बलर के साथ इतना कांटेक्ट बनाया हुआ है, ठीक है, ये देखिए कांटेक्ट बनाया हुआ है इतना, तो सम स्पून आर टम्बलर करेक्ट होगा। आगे है सम स्पून आर प्लेट, कुछ स्पून प्लेट होंगे, तो प्लेट दिख रहा है साफ साफ स्पून के अंदर ही है, स्पून के ऊपर ही बैठा हुआ है एक तरह से, ठीक, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। सम स्पून आर प्लेट, कुछ स्पून प्लेट होंगे, ठीक।
ये देखिए ये स्पून है, ये है स्पून, तो स्पून ये पूरा है ना, ऐसे समझिए, ये है स्पून, ये है स्पून, ये येलो वाला है स्पून। ये स्पून क्या है, अपने आप में पूरा है, पूरा है ना स्पून, स्पून पूरा है ये अपने आप में, पूरा अपने आप में ये पूरा है स्पून। अगर इस स्पून के ऊपर ऐसे प्लेट बैठा दें, प्लेट बैठा दें, तो ये स्पून का कुछ एरिया कवर किया हुआ है, प्लेट जो है कुछ स्पून का एरिया कवर किया हुआ है, ठीक। तो हम कह सकते हैं कि कुछ स्पून प्लेट हो रहा है, कुछ स्पून प्लेट हो रहा है, तो उसी लिए ये फॉलो होगा, ठीक है। हम कह सकते हैं ना कि कुछ स्पून देखिए प्लेट हो रहा है, इतना एरिया स्पून का, इतना एरिया स्पून का, इतना क्या हो रहा है, प्लेट हो रहा है, ठीक। तो सम स्पून आर प्लेट, ये फॉलो होगा। आगे है सम बोटल्स आर प्लेट, कुछ बोटल्स प्लेट होंगे। ये रहा बोतल, ये रहा आपका प्लेट। अगर हम इस बोतल को इसको पकड़ के प्लेट में ले जाएं तो ले जा सकते हैं, और चाहे तो न ले जाएं तो ये नहीं भी जा सकता है, ठीक। ये जा भी सकता है बोतल प्लेट में और नहीं भी जा सकता है, तो ये एक काइंड ऑफ पॉसिबिलिटी होगा, ठीक। आगे है नो बोतल इज प्लेट, कोई भी ये बोतल प्लेट नहीं होगा, ठीक। नो बोतल इज प्लेट, तो वही सेम लॉजिक है। अगर इसको रबर बैंड मेथड से समझिए तो नो बोतल इज प्लेट, कोई बोतल प्लेट नहीं होगा, तो इस बोतल को, ठीक, इस बोतल को पकड़ के बोतल को प्लेट में ले जा सकते हैं, ठीक। और चाहें तो नहीं ले जाएं, न ले जाएं, हमारी मर्जी। तो ये जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता है। ले जा रहे, देखिए कोई क्रॉस नहीं है बीच में, रोक कोई नहीं रहा है, तो उसलिए जा सकता है। और चाहे तो न ले जाएं तो नहीं भी जाएगा, ठीक है। तो ये काइंड ऑफ एक पॉसिबिलिटी होगा, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है, ठीक। अगर हमें 2 पी दिखे, अभी हमने क्या कहा था, जब हमें 2 पी दिखे तो हमें सोचना चाहिए कि इधर और हो सकता है, ठीक। तो हमें पहला कंडीशन तो फॉलो हो गया, 2 पी दिख गया। दूसरा क्या था, एलिमेंट सेम होने चाहिए। तो अब देखिए क्या एलिमेंट सेम है, तो पहले में दिया है बोतल प्लेट और दूसरे में दिया है बोतल प्लेट, तो एलिमेंट भी सेम होगा, ठीक है। थर्ड क्या था कि एक सेंटेंस पॉजिटिव होना चाहिए, एक सेंटेंस निगेटिव होना चाहिए, एक सेंटेंस पॉजिटिव होना चाहिए, एक सेंटेंस निगेटिव। तो पहला सेंटेंस है सम बोतल आर प्लेट, सम बोटल्स आर प्लेट, तो ये पॉजिटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव है। और दूसरा सेंटेंस है नो बोतल इज प्लेट, तो ये नेगेटिव है, तो यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव भी आ रहा है। तो आपका आंसर होगा ओनली फर्स्ट एंड सेकेंड और ईदर थर्ड और फोर्थ फॉलो, ठीक। ये आपका आंसर होगा। आगे है सम ब्लू आर वाइट, कुछ ब्लू वाइट होंगे। ऑल वाइट आर रेड, जितने भी वाइट हैं वो रेड होंगे। ऑल रेड आर पिंक, जितने भी रेड हैं वो क्या होंगे, पिंक होंगे। सम पिंक आर येल्लो, कुछ पिंक येल्लो होंगे। ये तो क्वेश्चन कुछ ईजी है। कंक्लूजन दिया है सम येल्लो आर रेड, कुछ येल्लो रेड होंगे, तो ये रहा येल्लो, ये रहा रेड, ये रहा येल्लो, ये रहा रेड। येल्लो को पकड़ के रेड में ले जा सकते हैं, अच्छा है तो ना ले जाएं, ये पॉसिबिलिटी है, एक तरह से 50-50 केस है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। आगे है सम येल्लो आर वाइट, कुछ येल्लो वाइट हैं, सेम वही कंडीशन, येल्लो को पकड़िए वाइट में ले जाइए, जा सकता है नहीं भी जा सकता है, ना ले जाएं तो ये भी एक काइंड ऑफ पॉसिबिलिटी है। थर्ड कंक्लूजन है ऑल रेड आर वाइट, जितने भी रेड है वो वाइट है। ये रेड है, सेकंड सर्किल, ये रेड है, ये वाइट है, तो ऑल रेड आर वाइट। रेड को ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करिए, दबाइए, वाइट में ले जाइए, जा सकता है। और न ले जाएं, कॉन्ट्रैक्ट ना करें तो नहीं भी जा सकता है, तो ये भी एक काइंड ऑफ पॉसिबिलिटी है, हो भी सकता है। सारा रेड दबाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो वाइट हो सकता है, अब कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे तो नहीं होगा, तो ये काइंड ऑफ पॉसिबिलिटी है, 50-50 केस है, हो सकता है नहीं भी हो सकता है। तो आगे है सम येल्लो आर ब्लू, कुछ येल्लो ब्लू होंगे, सेम वही लॉजिक, ये येल्लो ये ब्लू, पकड़िए येल्लो को यहाँ से ले जाइए ब्लू में, जा सकता है नहीं भी जा सकता है, तो ये भी काइंड ऑफ पॉसिबिलिटी है, ठीक। ये भी एक काइंड ऑफ पॉसिबिलिटी है। अब जब पॉसिबिलिटी दिखा तो हमें क्या था, इधर और का केस क्या था कि कम से कम 2 पी होने चाहिए, कम से कम 2 पी, तो यहाँ 2 से ज़्यादा पी हैं, पहला फॉलो। दूसरा देखना है एलिमेंट सेम,
तो पहले को पकड़ते हैं, येलो रेड, कहीं और येलो रेड है, येलो वाइट है, रेड वाइट है, येलो रेड, ये तो नहीं हो रहा है, ये तो कहीं किसी के साथ सेटिस्फाई नहीं कर रहा है इधर और के लिए। आगे है येलो वाइट, येलो वाइट यहाँ भी नहीं, येलो वाइट यहाँ भी नहीं, इसके साथ नहीं मैच करेंगे। क्यों? क्योंकि जब ये पहले वाले को मैच कर रहे थे तो इन तीनों के साथ ऑलरेडी मैच हो चुका है। तो इसको भी हमने देखा येलो वाइट नहीं है, इसको देखेंगे रेड वाइट, अब रेड वाइट, ये येलो ब्लू, ये भी नहीं मैच किया। जब ये तीनों नहीं किया तो ये क्या करेगा? तो यहाँ इधर और तो नहीं होगा, तो आपका आंसर होगा, सीधा आंसर आपका होगा नन फॉलो, कोई भी फॉलो नहीं हुआ, नन फॉलोज, कोई भी फॉलो नहीं होगा कंडीशन, कोई भी कंक्लूजन फॉलो नहीं होगा। आगे है ऑल स्पीच आर ट्रांसलेशन, सारे स्पीच ट्रांसलेशन होंगे। ऑल ऐसे आर स्पीच, सारे ऐसे स्पीच होंगे, ऑल ऐसे आर स्पीच, सारे ऐसे स्पीच होंगे, तो इसके अंदर आएगा ना ऑल ऐसे आर स्पीच। फिर है नो ऐसे इज रिव्यू, कोई भी ऐसे रिव्यू नहीं होगा, ये ऐसे कोई भी ऐसे क्या नहीं होगा, रिव्यू नहीं होगा। कंक्लूजन दिया है सम रिव्यू आर स्पीचेस, कुछ रिव्यू स्पीचेस होंगे, कुछ होंगे, ठीक है। तो इस रिव्यू को पकड़िए और ले जाइए स्पीचेस के अंदर। तो इस रिव्यू को अगर हम पकड़ें और इस रिव्यू को पकड़ के ऐसे अगर हम ले जाएं स्पीच के अंदर, तो देखिए जा रहा है, ठीक। पूरा इसके अंदर नहीं ले जाएंगे, क्या है ये, एसी के अंदर नहीं ले जाएंगे, ये बस यहीं तक लाइए ना, पूरा मत ले जाइए, यहाँ तक बस लाइए, इसको यहाँ तक ही लाइए। रिव्यू को स्पीचेस में हम ले जा सकते हैं, ठीक। ये पॉसिबिलिटी है कि सम रिव्यू आर स्पीचेस, ये हो भी सकता है, और न ले जाएं तो नहीं भी हो सकता है, ठीक। तो ये काइंड ऑफ पॉसिबिलिटी है कि कुछ रिव्यू स्पीचेस हो सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी है। आगे है नो रिव्यू इज ऐसे, कोई भी रिव्यू ऐसे नहीं होगा, तो सही बात है, सीधे साफ दिख रहा है कि क्रॉस रिलेशनशिप है, तो कोई भी रिव्यू ऐसे नहीं होगा, सही बात है। आगे है नो रिव्यू इज ट्रांसलेशन, कोई भी रिव्यू ट्रांसलेशन नहीं होगा, ये रिव्यू पकड़िए, खींच के लाइए ट्रांसलेशन में, ये बड़ा वाला सर्किट ट्रांसलेशन है, ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये एक पॉसिबिलिटी है, ठीक। आगे है नो रिव्यू इज स्पीचेस, कोई भी रिव्यू स्पीचेस नहीं होगा, ये रिव्यू सेम वही जो अभी हमने किया था ना, ये वाला वही है, नो रिव्यू इज स्पीचेस, ये कोई भी रिव्यू स्पीचेस नहीं होगा। तो इसको हो भी सकता है पकड़ ले जाए तो, नहीं भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर रिव्यू को पकड़ के यहाँ तक लाएँ तो ये हो सकता है स्पीचेस, और ना लाएँ तो नहीं होगा, ये भी एक पॉसिबिलिटी होगा। अभी हमने देखा कि यहाँ पे इधर और लग रहा है, क्यों? क्योंकि दो पी हैं, एलिमेंट यहाँ पे सेम है, रिव्यू स्पीचेस, और एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, तो यहाँ इधर और लग रहा है। आंसर होगा आपका ओनली सेकेंड एंड ईदर फर्स्ट और फोर्थ फॉलो, ठीक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे है ऑल क्लाउड्स आर स्टार, जितने भी क्लाउड हैं वो स्टार्स होंगे। नो स्टार्स आर प्लैनेट, कोई भी स्टार प्लैनेट नहीं होगा, ठीक। सम क्लाउड्स आर सैटेलाइट, कुछ क्लाउड सैटेलाइट होंगे, ये स्टार पहले कर देते हैं। सम क्लाउड्स आर सैटेलाइट, तो कुछ क्लाउड, ये कुछ क्लाउड, ठीक है, कुछ क्लाउड सैटेलाइट होंगे, सैटेलाइट, कुछ क्लाउड सैटेलाइट होंगे, सम क्लाउड आर सैटेलाइट। आगे कंक्लूजन में है नो प्लैनेट इज क्लाउड, कोई भी प्लैनेट क्लाउड नहीं होगा, ये रहा प्लैनेट, ये रहा क्लाउड, सही बात है, कोई भी प्लैनेट क्लाउड नहीं होगा। कंक्लूजन बोल रहा है कि कोई भी प्लैनेट क्लाउड नहीं होगा, तो कंक्लूजन सही बोल रहा है कि कोई भी प्लैनेट क्लाउड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये क्रॉस रिलेशनशिप है, क्रॉस को पार नहीं कर सकता प्लैनेट, जब प्लैनेट पार ही नहीं करे क्रॉस को, तो ये यहाँ कैसे जाएगा क्लाउड के अंदर, तो इसीलिए कंक्लूजन सही बोल रहा है कि नो प्लैनेट इज क्लाउड, तो ये करेक्ट होगा। सम सैटेलाइट आर स्टार, कुछ सैटेलाइट स्टार होंगे, तो ये रहा सैटेलाइट और ये रहा स्टार का लाइन, ठीक, कांटेक्ट में आ रहा है, ठीक है, सैटेलाइट जो है स्टार के कांटेक्ट में आ रहा है, इतना एरिया से कांटेक्ट में आ रहा है, तो ये भी सही होगा।
थर्ड है कंक्लूजन, सम प्लैनेट आर नॉट सेटेलाइट, कुछ प्लैनेट सेटेलाइट नहीं होंगे। ये रहा प्लैनेट, ये रहा सेटेलाइट, पकड़ के प्लैनेट को ले जाइए सेटेलाइट में, जा सकता है, और न ले जाए तो नहीं जा सकता है। तो ये काइंड ऑफ पॉसिबिलिटी है कि 50% जा भी सकता है चाहे तो, और चाहे तो न ले जाए नहीं भी जा सकता है। तो 50-50 केस है, तो ये पॉसिबिलिटी है। आगे है सम सेटेलाइट आर नॉट प्लैनेट, सम सेटेलाइट्स आर नॉट प्लैनेट, कुछ सेटेलाइट प्लैनेट नहीं होंगे। तो सही बात है, ये वाला सेटेलाइट का एरिया, ये वाला सेटेलाइट का एरिया को पकड़ के अगर हम प्लैनेट के अंदर ले जाएं तो नहीं जाएगा, क्यों? क्योंकि क्रॉस रोक लेगा। ये क्रॉस इतने एरिया को, ये जो क्रॉस जो है ना, इतने एरिया को रोका हुआ है, ये क्रॉस इतने एरिया को रोका हुआ है, और ये सेटेलाइट का इतना एरिया इस बड़े वाले एरिया के अंदर है। तो उसीलिए सम सेटेलाइट्स आर नॉट प्लैनेट सही हो जाएगा। क्वेश्चन में बोल रहा है, कंक्लूजन बोल रहा है कि कुछ सेटेलाइट प्लैनेट नहीं होगा, और हम स्टेटमेंट के हिसाब से हम भी देख रहे हैं वेन डायग्राम में कि हाँ कुछ सेटेलाइट प्लैनेट नहीं हो रहा है, तो ये सही हो जाएगा। तो आपका आंसर होगा ओनली फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ फॉलो। ठीक, फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ फॉलो। अब लेबल को थोड़ा इंक्रीज कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा इंक्रीज होगा लेवल अब यहाँ से। तो दिया हुआ है ऑल रिमार्क्स आर फीडबैक, ऑल रिमार्क्स आर फीडबैक, ठीक, जितने भी रिमार्क्स हैं वो फीडबैक होंगे। सम फीडबैक्स आर वर्ड, कुछ फीडबैक वर्ड्स होंगे। सम फीडबैक्स आर वर्ड, नो वर्ड इज डिजिट, कोई भी वर्ड डिजिट नहीं होगा, नो वर्ड इज डिजिट। कंक्लूजन दिया है सम फीडबैक आर डेफिनेटली नॉट डिजिट, कुछ फीडबैक 100% श्योर है कि डिजिट नहीं होंगे। सम फीडबैक आर डेफिनेटली नॉट डिजिट, कंक्लूजन बोल रहा है कि कुछ फीडबैक डिजिट नहीं होंगे, 100% डिजिट नहीं होंगे। तो सही बात है, ये जो फीडबैक का एरिया है इतना, वो पकड़ के अगर डिजिट में ले जाए तो ये नहीं जा पाएगा, क्योंकि ये क्रॉस रोक लेगा। तो ये बात सही है, पहले कंक्लूजन का पहला जो है वो सही है स्टेटमेंट कि कुछ फीडबैक डिजिट नहीं होंगे, सही बात है। फिर है ऑल डिजिट्स बीइंग फीडबैक इज ए पॉसिबिलिटी, जितने भी डिजिट हैं वो फीडबैक हो जाएं ये पॉसिबिलिटी है, ये पॉसिबिलिटी है, कंक्लूजन बोल रहा है। तो हाँ ये पॉसिबिलिटी है, अगर हम इस डिजिट को यहाँ से पकड़ के ले जाएं फीडबैक में तो ये जा सकता है। कौन रोक रहा है? कोई नहीं रोक रहा है, कोई भी नहीं रुक रहा है। यहाँ पे ले जाएं इस वाले फीडबैक में तो यहाँ क्रॉस रुक रहा है, क्योंकि यहाँ क्रॉस है, लेकिन यहाँ तो क्रॉस नहीं है ना, ये वाला कहाँ रुक रहा है। ठीक, ये वाला फीडबैक जो आपका वर्ड के साथ कांटेक्ट में है, तो इसीलिए इस वाले फीडबैक नहीं ले जा सकते हैं, क्योंकि वर्ड का क्रॉस रिलेशनशिप है, लेकिन इस फीडबैक में तो ले जा सकते हैं। और क्वेश्चन में बोल रहा है कि सम डिजिट आर फीडबैक इज ए पॉसिबिलिटी, तो हाँ ये पॉसिबिलिटी है, ये पॉसिबिलिटी है, तो ये सही हो जाएगा। क्यों सही होगा? क्योंकि क्वेश्चन भी बोल रहा है कि हाँ पॉसिबिलिटी है, तो ये सही हो जाएगा। सेकंड में है आपका कि ऑल रिमार्क्स बीइंग वर्ड इज ए पॉसिबिलिटी, जितने भी ये रिमार्क है ये वर्ड हो जाए ये पॉसिबिलिटी है, तो हाँ सही बात है। रिमार्क्स को ये पकड़िए, वर्ड में ले जाइए, जा रहा है, अन्ना ले जाए तो नहीं जा रहा है, तो ये पॉसिबिलिटी है। तो क्वेश्चन भी बोल रहा है कि पॉसिबिलिटी है, तो क्वेश्चन सही बोल रहा है कि हाँ पॉसिबिलिटी है। आगे है एटलीस्ट सम रिमार्क्स आर डिजिट, कुछ रिमार्क्स डिजिट हैं, कुछ रिमार्क्स डिजिट हैं। ये रहा रिमार्क, ये रहा डिजिट, रिमार्क को पकड़िए, डिजिट में ले जाइए, जा सकता है। नहीं ले जाए हमारी मन तो नहीं भी जा सकता है, तो ये पॉसिबिलिटी है, 100% नहीं कर सकते हैं, तो 50-50 है। ठीक, तो पहले कंक्लूजन में बोथ फॉलो, सेकेंड कंक्लूजन में आपका होगा ओनली फर्स्ट फॉलो। ठीक, ये भी इजी ही था लगभग, आगे से लेवल बढ़ेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसका। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पर एटलीस्ट आ गया, ठीक है, तो कुछ चीज़ें मैं बता देता हूँ आपको कि जब ये एटलीस्ट आए, ईच आए, फ्यू आए, तो इसका मतलब क्या होता है। तो जब क्वेश्चन में लिखा हो एटलीस्ट और एटलीस्ट सम, तो इसका डायरेक्ट मीनिंग होता है सम। ज़्यादा कुछ मत सोचिएगा, ज़्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, इसका बस मतलब होता है सम, ठीक है।
और जब भी लिखा हो ये क्वेश्चन में यानी कि कंक्लूजन में ईच और एनी, तो ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है, इसको बस ऑल की तरह ट्रीट करेंगे, ठीक है, ईच और एनी, ठीक है, इसको ऑल की तरह ट्रीट करेंगे। एक चीज़ और था, वो क्या था, जनरली। तो अगर जनरली भी आ जाए, ठीक है, जनरली अरे भाई जनरली भी आ जाए तो इसको भी हम सम की तरह ही ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब सम होता है और इनका मतलब ऑल होता है, इनका मतलब सम, इनका मतलब ऑल, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। सम की तरह ट्रीट करिएगा, इसको ऑल की तरह ट्रीट करिएगा, ठीक है। बोला है ऑल रूट्स आर वेज, ऑलवेज आर पाथ, सम वेज आर ब्रीज, सम वेज आर ब्रीज, ठीक। कंक्लूजन है एटलीस्ट सम ब्रीज आर रूट, एटलीस्ट को सम की तरह ट्रीट करेंगे, तो एटलीस्ट सम ब्रीज आर रूट, कुछ ब्रीज रूट होंगे, तो ये रहा रूट, ये रहा ब्रीज, पकड़ के ले जा सकते हैं और चाहे तो न ले जाएं, सेम वही लॉजिक है, रबर बैंड मेथड वाला, पकड़िए ले जाइए, नहीं ले जा सकते हैं और नहीं ले जाना है तो मत ले जाइए। तो ये पॉसिबिलिटी है काइंड ऑफ, जा भी सकता है नहीं भी जा सकता है। आगे है ऑल रूट्स बीइंग ब्रीज इज ए पॉसिबिलिटी, सारे के सारे रूट ब्रीज हो जाएं, सारे के सारे रूट ब्रीज हो जाएं, ये पॉसिबिलिटी है। कंक्लूजन बोल रहा है कि सारे के सारे रूट ब्रीज हो जाएं, ये पॉसिबिलिटी है। तो सही बात है, सारे रूट को पकड़िए, ब्रीज में ले जाइए, जा सकता है, अन्ना ले जाएं तो नहीं भी जा सकता है, तो ये पॉसिबिलिटी है, सही बात है, ठीक। कंक्लूजन भी बोल रहा है कि हाँ ये पॉसिबिलिटी है, तो हाँ पॉसिबिलिटी है, तो ये हो जाएगा ओनली सेकेंड फॉलो, ओनली सेकेंड फॉलो। आगे है सम गुजरात, सम गुजरात आर कर्नल, सम कर्नल, जो भी हो प्रोनाउंसिएशन इसका, कर्नल और हरियाणा, सम हरियाणा आर दिल्ली, ठीक है। तो एटलीस्ट सम दिल्ली आर गुजरात, कुछ दिल्ली गुजरात होगा, ये दिल्ली ये गुजरात, कोई बीच में क्रॉस रिलेशन नहीं, तो यानी दिल्ली को पकड़ के गुजरात में ले जा सकते हैं और चाहे तो ना ले जाएं, तो ये काइंड ऑफ पॉसिबिलिटी होगा। देयर इज ए पॉसिबिलिटी, सेकेंड कंक्लूजन है देयर इज ए पॉसिबिलिटी दैट ऑल दिल्ली आर कर्नल, ये पॉसिबिलिटी है कि सारे दिल्ली कर्नल हो जाए, ठीक है, कर्नल या कर्नल जो हो तो ये हो जाए, तो हाँ ये पॉसिबिलिटी है, ये सही बात है। कंक्लूजन भी बोल रहा है ना कि देयर इज़ ए पॉसिबिलिटी कि कुछ दिल्ली कर्नल हो जाए, तो हाँ भैया हो सकता है, ये दिल्ली को पकड़िए या ढकेलिए, ले जाइए पकड़ के ढकेल के कर्नल में, तो ये हो सकता है, तो ये सही होगा। आगे है नो दिल्ली इज़ कर्नल, कोई भी दिल्ली कर्नल नहीं होगा, तो ये भी पॉसिबिलिटी है, पकड़िए ले जा सकते हैं, और चाहें तो नहीं ले जा सकते हैं, तो ये पॉसिबिलिटी है, ये हम 100% नहीं खा सकते हैं। ये वाला पॉसिबिलिटी सही होगा क्योंकि कंक्लूजन ही बोल रहा था सेकंड वाला कि ये पॉसिबिलिटी है, तो इसलिए हमने डायरेक्ट सही मार दिया। लेकिन यहाँ कंक्लूजन पॉसिबिलिटी की बात नहीं कर रहा है, लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पॉसिबिलिटी है कि नो दिल्ली इज़ कर्नल, यानी दिल्ली कर्नल हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो ये पॉसिबिलिटी है, तो इसीलिए ओनली सेकेंड फॉलो होगा, ठीक है, आंसर ये। आगे है ऑल डॉक और पीडीएफ, सम पीडीएफ और पीपीटी, ऑल पीपीटी आर एक्सएलएस, ठीक है। एटलीस्ट सम एक्सएलएस आर पीडीएफ, एटलीस्ट को ट्रीट करेंगे सम की तरह ही, ठीक है, एटलीस्ट सम एक्सएलएस इज ए पीडीएफ, तो सही बात है, ये एक्सएलएस का लाइन, ये पीडीएफ का लाइन, दोनों कांटेक्ट में है, ठीक है, दोनों कांटेक्ट में है इतना, तो ये सही हो जाएगा, एटलीस्ट सम एक्सएलएस आर पीडीएफ करेक्ट।
फिर है सम PDF आर डॉक, कुछ PDF डॉक होंगे। तो ये रहा PDF, ये रहा PDF का लाइन, अरे डॉक तो यहाँ है ना, हाँ। सम PDF और डॉक, कुछ PDF डॉक होंगे। तो ये रहा PDF बड़ा वाला सर्किल और ये रहा डॉक, ठीक। PDF के अंदर ही है डॉक, तो ये सही हो जाएगा, ठीक है। PDF के अंदर ही है, PDF के अंदर, यानी कि या तो देखें तो डॉग जो है PDF के ऊपर बैठा हुआ है, तो ये सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये PDF का कुछ एरिया तो कवर किया हुआ है ना, तो इसीलिए ये सही हो जाएगा। आगे है ऑल एक्सएलएस आर डॉक इज ए पॉसिबिलिटी, सारे एक्सएलएस डॉक हो जाए ये पॉसिबिलिटी है। तो हाँ, ये हो सकता है। ये एक्सएलएस को पकड़िए, थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट करते हुए ले जाइए डॉक के अंदर, तो ये हो सकता है, ठीक। तो ये पॉसिबिलिटी है, ठीक है। आपको कंक्लूजन भी बोला है कि हाँ ये पॉसिबिलिटी है, तो ये सही हो जाएगा कि हाँ ये पॉसिबिलिटी है। तो ऑल एक्सएलएस आर डॉक इज ए पॉसिबिलिटी, तो सही बात है। एक्सएलएस को कॉन्ट्रैक्ट करिए डॉक के साइज का, ले जाइए डॉक के अंदर, चला गया। तो ये पॉसिबिलिटी हो रहा है। अच्छा है तो ना ले जाएं तो नहीं बजा सकता है, लेकिन कंक्लूजन बोला है कि पॉसिबिलिटी है, तो कंक्लूजन सही बोल रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑल फॉलो, सारे के सारे कंक्लूजन फॉलो होंगे। तो यहाँ पे दिया है ऑल विंडोज़ और माइक्रोसॉफ्ट, जितने भी विंडोज़ हैं, ऑल विंडोज़ आर माइक्रोसॉफ्ट, जितने भी विंडोज़ हैं वो माइक्रोसॉफ्ट हैं। ऑल iOS आर माइक्रोसॉफ्ट, जितने भी iOS हैं वो माइक्रोसॉफ्ट हैं। तो ऑल iOS इज माइक्रोसॉफ्ट। इसको कुछ साफ से बनाते हैं। ये वेन डायग्राम कुछ ऐसा दिखेगा, ऑल विंडोज़ आर माइक्रोसॉफ्ट, जितने भी विंडोज़ हैं वो माइक्रोसॉफ्ट के अंदर हैं। आगे बोला है ऑल iOS इज ए माइक्रोसॉफ्ट, जितने iOS है वो भी माइक्रोसॉफ्ट के अंदर होंगे, ऑल iOS आर माइक्रोसॉफ्ट। फिर बोला है ऑल माइक्रोसॉफ्ट इज एंड्रॉयड, जितने भी ये माइक्रोसॉफ्ट होंगे वो क्या होंगे? एंड्रॉयड, सारे माइक्रोसॉफ्ट एंड्रॉयड होंगे। कंक्लूजन बोला है ऑल विंडोज़ आर एंड्रॉयड इज ए पॉसिबिलिटी, सारे के सारे विंडोज़ एंड्रॉयड हो जाएं, क्या ये पॉसिबिलिटी है? कंक्लूजन बोल रहा है कि क्या ये पॉसिबिलिटी है, तो सही बात है। ये विंडोज़ है, सारे विंडोज़ ऑलरेडी एंड्रॉयड हैं, ऑल विंडोज़ आर एंड्रॉयड, सारे विंडोज़ ऑलरेडी एंड्रॉयड हैं, ठीक है, सारे विंडोज़ एंड्रॉयड के अंदर है। और क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ऑल विंडोज़ आर एंड्रॉयड इज़ ए पॉसिबिलिटी, कि सारे के सारे विंडोज़ एंड्रॉयड हो जाएं, ये पॉसिबिलिटी है। देखिए समझिए, अगर स्टेटमेंट डायरेक्ट बता रहा है कि विंडोज़ एंड्रॉयड हो रहे हैं, ये वेन डायग्राम डायरेक्ट बता रहा है कि विंडोज़ जो है एंड्रॉयड हो रहे हैं, डायरेक्ट दिख रहा है, और कंक्लूजन में पॉसिबिलिटी की बात कर दे, पॉसिबिलिटी की बात कर दे, तो वो कंक्लूजन गलत होगा। जो चीज़ 100% करेक्ट हो, जो चीज़ 100% करेक्ट हो, जो चीज़ 100% करेक्ट हो, अगर उसकी पॉसिबिलिटी की बात की जाए तो वो कंक्लूजन गलत होता है। कोई भी चीज़ अगर 100% करेक्ट हो, कोई भी चीज़ अगर 100% करेक्ट हो और अगर उसकी पॉसिबिलिटी की बात की जाए तो वो कंक्लूजन गलत होता है, ठीक। तो ये कंक्लूजन फॉलो नहीं होगा। थोड़ा इसको एक बार फिर से रिवाइंड करके देखिएगा, ठीक है। आगे है ऑल iOS इज एंड्रॉयड, सारे iOS एंड्रॉयड होंगे, तो ये सही होगा। क्यों सही होगा? क्योंकि ये पॉसिबिलिटी की नहीं बात कर रहा है, ये सीधे बोल रहा है कि ऑल iOS इज एंड्रॉयड, और हमें वेन डायग्राम में भी दिख रहा है कि सारे iOS एंड्रॉयड हैं, तो ऑल iOS इज एंड्रॉयड, ये करेक्ट होगा। एटलीस्ट सम एंड्रॉयड आर माइक्रोसॉफ्ट, कुछ एंड्रॉयड माइक्रोसॉफ्ट होंगे। एटलीस्ट मीन्स कुछ, एटलीस्ट सम एंड्रॉयड इज ए माइक्रोसॉफ्ट, ये रहा माइक्रोसॉफ्ट सेकेंड वाला सर्किल, ये बड़ा वाला सर्किल एंड्रॉयड, माइक्रोसॉफ्ट एंड्रॉयड के अंदर है, तो ये सही होगा, ठीक है। एक बार और ध्यान दीजिएगा, ऑल विंडोज़ आर एंड्रॉयड इज ए पॉसिबिलिटी, ये विंडोज़ ऑलरेडी एंड्रॉयड है, 100% करेक्ट है, और कंक्लूजन में पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है, तो ये गलत हो जाएगा कंक्लूजन, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। जब 100% कोई चीज़ करेक्ट हो और उसकी पॉसिबिलिटी की बात की जाए कंक्लूजन में, तो वो कंक्लूजन गलत होता है। ऑल iOS इज एंड्रॉयड, सारे iOS एंड्रॉयड हैं, सही बात है। और एटलीस्ट सम एंड्रॉयड इज़, कुछ एंड्रॉयड माइक्रोसॉफ्ट है, तो ये इतना एरिया कवर किया हुआ है एंड्रॉयड का, तो ये भी सही है। तो ओनली सेकेंड एंड थर्ड फॉलो। आगे है एटलीस्ट, अरे सम लीव्स आर प्लांट्स, सम
लीव्स आर प्लांट, ऑल बुशेज आर प्लांट, सारे बुशेज प्लांट के अंदर, ऑल बुशेज आर प्लांट, ऑल बुशेज आर प्लांट, ठीक। एटलीस्ट सम लीव्स आर बुशेज, कुछ लीव्स बुशेज होंगे, एटलीस्ट में सम, तो ये लीव्स ये बुश पकड़ के ले जा सकते हैं, और चाहे तो नहीं ले जा सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी होगा। आगे है सम लीव्स आर डेफिनेटली नॉट बुशेज, कुछ लीव्स पक्का है कि बुशेज नहीं होंगे। तो ऐसा तो कुछ दिख नहीं रहा है, क्यों? क्योंकि सारे के सारे लीव्स को पकड़ के हम बुशेज के अंदर ले जा सकते हैं, और चाहे तो नहीं ले जा सकते हैं, तो डेफिनेटली का तो कोई केस ही नहीं आएगा। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी होगा कि सम लीव्स आर डेफिनेटली नॉट बुशेज, ये पॉसिबिलिटी है, ठीक है। चाहे तो हम ले जाएं पूरा का पूरा, और चाहे तो ना ले जाएं, तो कोई भी नहीं जा रहा है लीव्स बुश के अंदर, और ले जाएं तो चला भी जाएगा पूरा, तो ये 100% नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सम लीव्स आर डेफिनेटली नॉट बुशेज, इसको हम 100% नहीं कर सकते हैं कि ये नहीं होगा, ये हो भी सकता है, तो ये पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ इधर और यहाँ तो साफ साफ इधर और दिख रहा है शायद, हाँ लिप्स बुशेज दोनों जगह लिप्स बुशेज हैं, ठीक है। एक स्टेटमेंट पॉजिटिव है, सम लिप्स आर बुशेज, और दूसरा स्टेटमेंट निगेटिव है, सम लिप्स आर डेफिनेटली नॉट लगा है ना, नॉट निगेटिव को दिखाता, तो ये इधर और हो जाएगा, इधर और। आगे है ऑल विंडोज आर डोर, ऑल विंडोज आर डोर, ऑल एंट्रेंस आर विंडो, सारे एंट्रेंस विंडो होंगे, तो यानी ये विंडो, इसके अंदर एंट्रेंस, ऑल एंट्रेंस आर विंडो, सारे एंट्रेंस विंडो होंगे। नो गेट इज डोर, नो गेट इज डोर, ये डोर का क्रॉस रिलेशन किससे? गेट के साथ। नो गेट इज डोर, कोई भी गेट डोर नहीं होगा, यानी कोई भी गेट डोर के अंदर नहीं जाएगा। एटलीस्ट कंक्लूजन दिया, एटलीस्ट सम विंडोज आर गेट, कुछ विंडोज गेट होंगे, ये रहा विंडो, ये रहा गेट, ये कंक्लूजन गलत है, ठीक है। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को कि एटलीस्ट सम विंडोज आर गेट, कुछ विंडोज गेट नहीं हो पाएगा, ये क्रॉस रिलेशनशिप है, यहाँ पे क्रॉस किसके साथ? डोर के साथ, और डोर के अंदर है विंडो, तो इसीलिए विंडो गेट को भी टच नहीं कर सकता, तो ये गलत हो जाएगा कि एटलीस्ट सम विंडोज आर गेट, गलत, सीधी बात गलत, कोई पॉसिबिलिटी नहीं, सीधा गलत। नो गेट इज इंटरेस्ट, सेकेंड कंक्लूजन है नो गेट इज इंटरेस्ट, कोई भी गेट एंट्रेंस नहीं होगा, ये रहा गेट, ये रहा एंट्रेंस, सही बात है, गेट नहीं जा पाएगा अंदर, क्यों? क्योंकि क्रॉस रिलेशन है, यहाँ पे होगा ओनली सेकेंड फॉलो, ओनली सेकेंड फॉलो। आगे है ऑल पेंसिल ऑल कटर, जितने पेंसिल हैं वो कटर है। सम कटर आर स्केल, कुछ कटर स्केल है। नो स्केल इज कंपास, कोई भी स्केल कंपास नहीं है, नो स्केल इज कंपास, कोई भी स्केल कंपास नहीं है, ठीक है। कंक्लूजन बोला है ऑल कंपास बीइंग पेंसिल इज ए पॉसिबिलिटी, सारे कंपास, ये कंपास है, ठीक है, सारे कंपास पेंसिल हो जाएं, ये क्या पॉसिबिलिटी है? कंक्लूजन बोल रहा है कि ऑल कंपास बीइंग पेंसिल इज ए पॉसिबिलिटी, तो हाँ पॉसिबिलिटी है, कंक्लूजन को यहाँ से पकड़ के पेंसिल में ले जाएं तो ये जा सकता है, और चाहे तो ना ले जाएं, नहीं जा सकता, तो 50-50 केस है। और कंक्लूजन भी पूछ रहा है कि क्या 50-50 केस है, तो है, तो ये सही हो जाएगा। आगे है एटलीस्ट सम कटर आर पेंसिल, कुछ कटर पेंसिल होंगे, तो सही बात है, पेंसिल जो है कटर के अंदर है, पेंसिल जो है कटर के अंदर है, तो सम कटर आर पेंसिल, ये भी करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा ऑल फॉलो, ऑल फॉलोस। दोस्तों सेशन कुछ ज़्यादा लंबा हो गया था, इसलिए इसको बीच में ही डिसकंटिन्यू करना पड़ रहा है, बिकॉज अभी ये चैनल नया है, इसलिए इसकी अभी रीच उतनी नहीं हो पाएगी। सो ये जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं इसको फिर से किसी और सेशन में कंडक्ट कराया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।